आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से करीबन 18 किलोमीटर एवं आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से करीबन 5 किलोमीटर दूर मथुरा जनपद में शेरगढ़ नौजिल मार्ग पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री झाड़ी वाले हनुमान जी। इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर खुद ब खुद झाड़ियों के बीच से प्रकट हुई थी और जिसके पीछे की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि जब लंका विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था तब वानर सेना अलग अलग जगहों से पत्थर जुटा रहे थे। इसी कड़ी में हनुमान जी द्रोण पर्वत के पुत्र को ले जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें श्री राम का संदेश मिला कि अब और पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने उस पर्वत को मथुरा के गोवर्धन में ही छोड़ने की योजना बनाई। इस बात पर पर्वत दुखी हो गया और कहने लगा कि मैं श्री राम के काम नहीं आ पाया। पर्वत की ये वेदना जब श्री राम ने सुनी तो उन्होंने उसे द्वापर युग में दर्शन देने का आश्वासन दिया और हनुमान जी ने हमेशा पर्वत के साथ रहने का वचन दिया। उसके बाद ही एक तेज आवाज के साथ जमीन फटने से हनुमान जी की प्रतिमा वहां स्वयं प्रकट हुई, जो कि आसपास के झाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में हनुमान जी को वहां से निकालने के कई प्रयास किए गए, परंतु मूर्ति वहां से नहीं हटी। फिर जाकर उसी जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बाद से वहां पूजन कार्य शुरू हो गया और देखते ही देखते श्री हनुमान जी के चमत्कार एवं दिव्य अलौकिक शक्तियों से प्रभावित होकर भक्तों को सैलाब जुड़ता ही चला गया। श्री झाड़ी वाले हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों के बारे में बात करें तो यहाँ हजारों भक्त उनकी चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख करते नजर आते हैं। कहते हैं कि एक बार कुछ बदमाश हनुमान जी की प्रतिमा की बेशकीमती आंख को चुरा कर ले जा रहे थे, लेकिन मंदिर प्रांगण से निकलते ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वे अंधे हो गए। जिनकी चीख पुकार सुनकर वहां पर एक पुलिसकर्मी पहुंचा और हनुमान जी की चमकती आंख के साथ बदमाशों को थाने ले गया। लेकिन उस चमकती हुई आंखों पर उस पुलिसकर्मी की नीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसकी भी आंखों की रोशनी चली गई। फिर बाद में उसने अपनी गलती के लिए हनुमान जी से माफी मांगी, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आए। इस घटना के बाद उस पुलिसकर्मी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और श्री हनुमान जी की भक्ति करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। झाड़ी वाले हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ गलत तरीके से सिद्धि हासिल करने की जो भी कोशिश करता है वो पागल हो जाता है। यहाँ ऐसे कई हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है और कई आज भी पागल की अवस्था में घूमते हुए क्षेत्र में देखे जा सकते हैं।